हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीएलई हेल्प डेस्क 24/7। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके पीछे एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नई खबर के साथ में। और दोस्तों, इस बार की खबर आपके लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि दोस्तों सरकार अब धीरे धीरे जा रही है प्राइवेटाइजेशन की तरफ। और प्राइवेटाइजेशन आपका होने जा रहा है अब सीएससी का भी। जी हाँ दोस्तों, अब सीएससी का भी आपका प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। जो आपको थंबनेल पे देख सकते हैं, सीएससी का 4 महीने के भीतर होगा निजीकरण। डीएम और डीसी के साथ वीएलई के भी बुरे दिन स्टार्ट होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको क्या चीज़ें बताने वाला हूँ, इससे ज़्यादा चीज़ें हैं। ठीक है, की चेंजेस आपके क्या हैं। वीएलई, अब पहले वीएलई बोलते थे उसको विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, अब उसका नया नाम क्या है। नया नाम आप सुन के बोलेंगे कि भैया काम नहीं करना है। ठीक है, डीसी और डीएम की जगह रिप्लेसमेंट होगा। लोग कह रहे हैं कि डीसी डीएम हट जाएंगे, अब क्या टुकारता खत्म हो जाएगी। जिंदगी में नहीं खत्म होगी, डीसी और डीएम अपनी जगह पे ही रहेंगे। कैसे, मैं बता दूंगा। न बस नाम चेंज होगा डीसी और डीएम का। पहले 2 डीसी 1 डीएम होता था, इस टाइम भी 3 ही स्टाफ रखे जाएंगे, उनका भी ऑफिस बनेगा एक डिस्ट्रिक्ट में। आगे मैं इसी वीडियो में आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा जो आपकी नोटिस जारी हुई है। ठीक है, उसके बाद में सीएससी गवर्नेंस की जगह जो पूरा है आपका, जिसको पहली बात तो ये सीएससी खुद गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है, ये सरकारी नहीं है, लेकिन इसको इस नोटिस में पता नहीं क्यों ऐसा दिखाया जा रहा है कि इसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। इसको सेमी गवर्नमेंट आप बोल सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का इसमें गोल्डन शेयर है दोस्तों, और कुछ नहीं है। पिछले ज़माने में अंग्रेजों के समय में जो भी एजेंसियां गवर्नमेंट लेती थी उसमें उसका गोल्डन शेयर होता था। इसके समय में जो आज के समय चल रहा है उसमें 51% शेयर होते हैं। तो इसमें दोस्तों सरकार का केवल गोल्डन शेयर है, 51% शेयर नहीं है। तो ये आज के हिसाब से सरकारी एजेंसी नहीं है, लेकिन ये अपने आप को सरकारी करते हुए सरकारी कह रही है पूरे उसमें नोटिस में, वो भी आप देख सकते हैं। और उसमें सीएससी ई गवर्नेंस का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है डीएसपी के द्वारा। जो भी आपका इसकी बिडिंग होगी, इसकी बोली लगेगी, टेंडर खुलेगा। आपको ये नहीं है कि पढ़े लिखे लोग आकर के इसमें अपना इंटरव्यू देंगे, उनका सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके पास पैसा होगा, जिसके जो कम से कम बोली लगाएगा, उसको ये पूरा ठेका मिल जाएगा सीएससी का। ठीक है, नेक्स्ट, इससे पहले आपको पता है ठेकेदारी कई लोग करते थे, नाम आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, अब बिल्कुल ओपनली हो गया है कि अब आपको ठेका ही दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं डीएसपी का जो कार्यकाल होगा वो दोस्तों 3 वर्षों के लिए होगा। जैसे डीएम और डीसी का आप लोगों को पता था कि शुरुआत में आपको पहले उनका जो टेन्योर पीरियड होता था वो 3 महीने का 3 साल का होता था। उसी हिसाब से इसमें भी एक पॉइंट दिया हुआ 3 साल का होगा पहले, अगर दोनों की सहमति बनी, डीएसपी की जिसने सेंटर लिया हुआ है, आपके डिस्ट्रिक्ट लिए हुए हैं, और सीएससी गवर्नेंस की, तो 2 साल का कार्यकाल और बढ़ा दिया जाएगा। डिजिटल सेवा पोर्टल की जगह पर एक नया पोर्टल आएगा जो डीएसपी के द्वारा बनाया जाएगा। वो आपकी सारी गतिविधियां देखेगा। जैसे आपके डीसी डीएम होते हैं, आपके मेल में चेक कर सकते हैं आईडी में जाकर कि आप क्या क्या काम कर रहे हो, वैसे ही। और सबसे बुरी खबर, फीस देनी पड़ेगी सीएससी वीएलई को। ऐसा नहीं है कि जो नए बनाएंगे उनको, जो नए हैं, पहले तो आपको पता था सीएससी फ्री थी, उसके बाद में टीसी का एक दूसरी तरफ से कान पकड़ कर उन्होंने 1500 रुपये लेना शुरू कर दिए। अब दोनों का हाथों से कान पकड़ के बोल रहे हैं कि भैया पैसा दो। जी हाँ दोस्तों, अब डीएसपी का चार्ज किया जाएगा। डीएसपी से लाखों रुपए लिए जाएंगे, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख ऐसे लिया जाएगा उनको टेंडर देने के लिए। मेट्रो सिटीज, सेमी मेट्रो सिटीज, अर्बन और रूरल, इनका दिया जाएगा, इनसे उनसे चार्ज किया जाएगा। और ये पैसा ये किससे निकालेंगे? वीएलई से, क्योंकि वीएलई आपका डायरेक्ट काम करने वाला है। वीएलई आपका ग्राउंड बेस पे फर्स्ट स्टेप जो है वो वीएलई है। नेक्स्ट आपके कोई भी चीज़ें आएंगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि ये वीडियो में पार्ट वाइज दूंगा। ठीक है, 2 पार्ट इसके रखूंगा मैं। सबसे पहले आपको देखना सत्यता क्या है, कि जो लोग बता रहे हैं कि ये हटने वाला है और डीएसपी आने वाले हैं, है कि नहीं है, ये असलियत है। कैसे, आप etender.up.nic पे जाइएगा। ठीक है, टेंडर ऑफ उत्तर प्रदेश। और दोस्तों एक चीज़ और, अगर आपके मन में ये गलतफहमी है कि केवल ये उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के लिए आ रहा है, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के लिए नोटिस आ चुका है। बाकी पूरे जितने भी आपके स्टेट हैं, ये व्यवस्था सब में लागू करी जाएगी। यहाँ जल्दी हो रही है, कहीं देर में, ठीक है, लेकिन होगी हर जगह पे। यहाँ पे आप जाइएगा, ठीक है, टेंडर्स बाय ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करिएगा। आपको प्रमाणिकता मैं दिखा रहा हूँ, प्रूफ दिखा रहा हूँ कि ऐसा काम चल रहा है। अगर आपको लग रहा हो धोखे से भी कि ऐसा कुछ नहीं है, वही रहेगा। देखिए, यहाँ पे आप जाएंगे सेंटर ऑफ ई गवर्नेंस यूपी, इस पर जाके आप क्लिक कर लेंगे। सबके लिए दोस्तों जो आपकी निविदा है वो निकल चुकी है, और आपका जो टाइमिंग है वो इवन वो तक दे दी गई है आपको कि भैया आपको जल्दी से जल्दी काम करके देना है। एक चीज़ देखिए, डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश जन सुविधा केंद्र सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, ये भदोही के लिए है, और ये आपका गोरखपुर के लिए है। ठीक है, अलग अलग, ये नहीं किसी एक का दोस्तों, हर जगह का निकाल दिया गया है। ठीक है, ये आपका हमीरपुर के लिए है, किसी एक पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, आपको नोटिस मिल जाएगी कि भैया जाना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन नाम सेंटर ऑफ ई गवर्नेंस। ठीक है, टेंडर का रेफरेंस नंबर, टेंडर आईडी, टेंडर टाइप ओपन टेंडर। भैया कोई भी आओ, जितना पैसा कम से कम लगाओगे उतना हमको अच्छा रहेगा। ठीक, और आपका टेंडर फ्री,
जो आपका जो फीस देना है ये नॉन रिफंडेबल है। ये मत सोचिएगा दोस्तों कि ये कोई पोस्ट निकल रही है और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल टेंडर मिल रहा है बड़े बड़े आदमियों को, बड़े अमीरों को। वीएलई का इसमें कोई भी रोल नहीं है। अगर आप इसमें चाहते हैं कि आप इसमें अप्लाई कर सके तो नहीं कर पाएंगे, ये समझ लीजिए बिल्कुल खुला, क्योंकि इसमें टेंडर की फीस है आपकी 20,000 रुपये और 3,600 रुपये आपका कुछ इंटरेस्ट कट रहा होगा इसमें, ठीक है। तब ये 23,600 रुपये लिखा हुआ है और 20,000 रुपये नॉन रिफंडेबल है, जो आपको और जब आपको ये टेंडर मिल जाता है उसके बाद आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे। और कितने, वो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख ऐसे रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। ये पूरा आपका हिसाब किताब है। अब मैं आपको एक शहर का जो मैंने खोल रखा है वो आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ, चलिए दोस्तों, बड़ा आज लगा कि सब कुछ अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ चल रहा है। एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन को देख के मुझे याद आया, मैंने आपके लिए कुछ निकाल के रखा था। रेलवे की आधी नियुक्तियां समाप्त करने का आदेश, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। 75 करोड़ में बिकेगा रेलवे स्टेशन। हबीबगंज के बाद जबलपुर को ठेके पर देने की तैयारी अंतिम चरणों में। दोस्तों ये सारा प्राइवेटाइजेशन का खेल चल रहा है पूरे देश में। पूरे देश के सरकारी स्कूलों का निजीकरण होगा, ठीक है। जैसे आपका सीएससी का हो रहा है, सीएससी का भगवान जाने कैसे हो रहा है, पहले से निजी था, दोबारा निजीकरण कर रहे हैं। भारतीय रेलवे ने बंद किया रोजगार के अवसर, युवाओं के सपने टूटे। अब बड़े सरकारी बैंक और बीमा कंपनियों को बेचने की तैयारी। आपको पता है दोस्तों, पता नहीं कितने बैंक हैं जिनका मर्जर हो चुका है। क्यों हो चुका है, कारण सबको पता है, ठीक है। ये आपने देख लिया है। अब आ जाते हैं सीधे सीधे अपने काम की बात पे। ये जो आपका ऑफिशियल लेटर जिसके थ्रू आप देख सकते हैं सीएससी 3.0 कुछ नहीं दोस्तों, ये इनका कहना है कि हम आपके दरवाजे तक सारा काम लेकर के जाएंगे। जितनी भी गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट की सेवाएं हैं, वो सारे आपके दरवाजे पर मिलेंगी। अब कितनी दरवाजे में मिलेंगी आपको ही पता है और हमको ही पता है। और बाकी देख लेते हैं। अच्छा है कि भाई अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बहुत हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप दरवाजे तक लेके जाइए, बस वीएलई का खून मत पीजिएगा। हाँ दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं। जो इनका प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड है वो सब क्या है। द रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल RFP, ठीक है, इज बीइंग रिलीज फॉर द सेंटर ऑफ ई गवर्नमेंट सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग 80,000 कॉमन सर्विस सेंटर एट आल्सो नोन एज जन सुविधा केंद्र 75 डिस्ट्रिक्ट ऑफ। दोस्तों इन्होंने बिडर्स को बुलाया है। बिडर्स मतलब बोली लगाने वालों को बुलाया कि भैया 75 जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के उसमें आइए, बोली लगाइए और 80,000 कॉमन सर्विस सेंटर हैं उसके लिए पैसा, ठीक है। 80,000 कॉमन सेंटर का मतलब समझ रहे हैं। इसमें जिनके सेंटर चल रहे हैं उनसे भी पैसा लिया जाएगा और उनको बुलाया गया, आओ भैया इनसे पैसे लो और हमको पहले पैसे दो। एक सेंटर से लिया जाएगा 750 रुपये, ठीक है। आपके 80,000 के 700 बता दो कितना पैसा आप इनको मिलेगा। आपको तो कुछ मिल ही नहीं रहा बहरहाल। 80,000, ठीक है, गुणे 750, ये आपको फीस देनी है अपना सेंटर चलाने के लिए। अगर आप सेंटर चलाना चाहते हैं, आप सेवाएं बहुत करिए, आप सारी योजना चलाइए, उसका तो पैसा आप अलग से देंगे ही कमीशन बेस पे। आपको कमीशन मिलता है, अब आप कमीशन में से भी शेयर देंगे। आपको मैं आगे शेयर का चार्ट दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन इसमें जान लीजिए कि आपको कितना पैसा है, पता नहीं कितना हुआ भैया, लेकिन शायद 6 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। 6 करोड़ रुपए दोस्तों, 6 करोड़ रुपए ये आपके उत्तर प्रदेश के जितने भी वीएलई भाई हैं उनसे लिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब 6 करोड़ में दोस्तों सोचिए कितने का बोली लगा देंगे। 10 लाख, 20 लाख लेंगे, 40 लाख लेंगे, 50 लाख लेंगे, 1 करोड़ ले लेंगे टेंडर देने का। 6 करोड़ तो ये सीधे सीधे ले लेंगे वीएलई भाइयों से। ये चीज़ें समझिए दोस्तों। और जो एक बिडर है उसको कम से कम 40 डिस्ट्रिक्ट मिल सकते हैं, ठीक है, 40 डिस्ट्रिक्ट और 75 जिले हैं। अगर किसी का भी जुगाड़ लग जाता है, जुगाड़ तो लगेगा ही दोस्तों, ठीक है। तो वो तो पूरे आपके जितने भी सीएससी वीएलई भाई है, पूरी इतना पूरा योजना है, सबका सब गया। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। द राइट ऑफ सिटीजन ऑफ रिसीव नियर एट होम, इनका उद्देश्य यही कि भैया जितने हैं सबको घर के ऊपर सारी की सारी सुविधा देना गवर्नमेंट की, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। और जो इसमें काम करना होगा, जो सबसे हाई अथॉरिटी होगी रिपोर्टिंग करने के लिए, वो डीएम होंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आपको कोई भी सीएससी आईडी डिलीट करनी है, डीएक्टिवेट करनी है। अगर आप पैसा नहीं देते वही 750 रुपये जो मैंने आपको बताया, तो आपकी आईडी डिलीट कर दी जाएगी। और उसको डिलीट करने से पहले आपको किसको बताना होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम को, ठीक है। ये आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नहीं है सीएससी वाले, उनका तो रोल अभी आगे क्या है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? ऑब्जेक्टिव है कि भैया सेंटर खोलने हैं, जो आपका डीएसपी होगा, डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर, इनसे काम करवाया जाएगा ये, ठीक है, कि आप भैया सेंटर खोलिए। टू ब्रिंग ऑल सेंटर्स अंडर द यूनिक
कई चीज़ें इसमें हैं दोस्तों। डीएसपी के जो रूल एंड रेगुलेशन होंगे, अभी तक आप सीएससी के ई गवर्नेंस के रूल फॉलो करते थे कि भैया ट्रांजैक्शन कर लीजिए, अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी आईडी 2 साल के बाद अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएगी। ऐसा इसमें कुछ नहीं है, आप काम कर रहे हो तब भी पैसा दो, वरना डीएक्टिवेट तो हम कर ही देंगे, नहीं देते हो तो डीएक्टिवेट है, ठीक है। और जो उनके नियम कानून होंगे वो आपके सारे के सारे डीएसपी के द्वारा लगे जाएंगे। आप अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डीएसपी, आप एकमात्र छाता रहेगा डीएसपी का, उसके अंदर सभी वीएलई काम करेंगे। अगर कर सकते हो तो करो, वरना नमस्ते भैया, ठीक है। और इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग रहेगी। मॉनिटरिंग का मतलब समझ रहे हैं, सेंटर आपका, देख रेख हम करेंगे, चलाओ तुम, काम हम करेंगे। पहले आपका नाम था विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ग्राम लेवल के उद्यमशीलता, अब आप उद्यमशील नहीं रह गए, अब आपका नया नाम है ऑपरेटर, सेंटर ऑपरेटर। और ये मैं आपको लाइन लिखी हुई दिखा दूंगा आगे इसी वीडियो में कि अब आप केवल सेंटर ऑपरेटर हैं। द डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस सोसाइटी मणिपुर इनवाइट्स फ्रॉम द इंटरेस्टेड बिडर्स। देखिए, इंटरेस्टेड बिडर्स को बुलाया जा रहा है भैया, जो बोली लगा सकते हो, जिनके अंदर तथा हो वही कथा कर लें आके, ठीक है। तो इंटरेस्टेड बिडर अगर आप हैं तो जाइए आराम से, ठीक है। इशूड 75 डिस्ट्रिक्ट। और जो आरएफपी है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, ठीक है, ये आपको बुला लिया गया 75 जिलों के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। तो भैया जिनको जिनको काम चाहिए, जो चाहते हैं बढ़िया काम, मोटा पैसा कमाना, वो जाइए और पैसा लगाइए, आपको पैसा मिलेगा भी। और पैसा मैंने आपको बता दिया, केवल रजिस्ट्रेशन, बाकी सब तो आप छोड़ ही दीजिए। अगर आप केवल सीएससी वीएलई से उसका 750 रुपया ले लेते हैं, नए वालों से तो आप 1000 रुपये अलग से लेंगे, 1000 रुपये, 2000 रुपये, ठीक है। उसका भी कैटेगराइजेशन में आपको दिखा दूंगा कैसे कैसे लेना है, 2000, 1500 और 1000 रुपये। लेकिन दोस्तों इसमें तो मतलब जो पुराने हैं उनको भी देना है। और सक्सेसफुल बिडर्स शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू नॉट मोर देन 40 डिस्ट्रिक्ट। कम से कम भैया एक जो आपका बिडर है, बोली लगाने वाला है, औकात वाला आदमी है, वो 40 शहर ले सकता है, 40 जनपद ले सकता है आपके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो सेंटर विल बी मैनेज बाय द प्राइवेट पार्टनर्स डिस्ट्रिक्ट। जो आपके सेंटर हैं भैया वो प्राइवेट पार्टनर्स, ठीक है। जो मैं प्राइवेटाइजेशन लिखा था, निजीकरण, वो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, प्राइवेट पार्टनर्स कॉल्ड एज डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर्स, इनके द्वारा मैनेज किया जाएगा, ठीक है। इसमें लिखा हमसे ना हो पाएगा, ये मैंने एक नोट डाला था कि हाँ भैया सर्विस, ये नीचे वाले के लिए मैंने डाला हुआ है। द रेट ऑफ द सर्विस टू बी रेंडर्ड थ्रू दिस सिस्टम एज पर द लेटेस्ट जियो ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एज गिवन बिलो। जितना ही पैसा कमाओगे भैया G2C में, ठीक है, गवर्नमेंट टू कस्टमर में, ठीक है, उतना आपको पैसा देना पड़ेगा, जो भी सुविधाएं आप दे रहे हो। आप बाकी बिल जमा कर रहे हो, उसका आपको चार्ज नहीं देना है, आपको उसमें कमीशन नहीं देना है। लेकिन जैसे मान लीजिए आपने आया निवास जाति प्रमाण पत्र या इनसे ऐसी कोई भी सुविधा निकाली जो डायरेक्ट गवर्नमेंट देती है कस्टमर को, उसका आपको पैसा देना पड़ेगा। कैसे? मान लीजिए आपने 30 रुपये कमाया, टोटल यूजर इंचार्ज, ठीक है, इंडियन रुपीज 30 रुपया। तो डीएसपी और आप में कितना बटेगा? 15 रुपये। ये दोनों आपके हैं। डिपार्टमेंट का शेयर कौन सा है? जिस डिपार्टमेंट से आपने काम लिया उसका 3 रुपया, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज जो आप, ठीक है, उनका शेयर है 10 रुपये। जो आपकी सीएससी है, ठीक है, उसका शेयर 2 रुपये। आप समझ के दोस्तों खेल क्या है, मतलब पूरा प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। योजना चलाने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। आप जितना काम कर रहे हो, पोर्टल उनके पास में रहेगा, जानकारी पूरी रहेगी, आप छुपा सकते नहीं हो, पारदर्शिता रहती है ऑनलाइन सिस्टम में, तो आपको पैसा देना ही देना है, ठीक है। और नेक्स्ट फिर चल के देख लीजिए क्या क्या आने वाला सिस्टम है, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ प्रायोरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जो आपके बिडर है जिनका सिलेक्शन हो जाएगा 25/8 यानी 25 अगस्त, ठीक है। तो 4 महीने के अंदर पूरा खेल खत्म हो जाएगा, उनको लिस्ट दे देनी है। और स्कोप ऑफ वर्क, भैया काम कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ काम करेंगे? 2 जगहों काम करेंगे, आपके शहर में और गांव में, ठीक है। और डीएसपीज मैंडेटरी न्यू सेंटर्स ऑफ कंसल्टिंग। और कैसे सेंटर मिलेगा आपको? सीएससी का सेंटर आप कैसे चला सकते हो? इस मार्च चला सकते हो कि जितने भी आपका शहर है, जितने भी गाँव है, उसमें जितने भी ग्राम पंचायत लगती हैं, उन जगह पे एक तो होना चाहिए आपका, एक सेंटर तो आपका सीएससी को होगा। लेकिन अगर वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, अगर मान लीजिए आपके गांव में 25,000 लोग हैं, तो आप में प्रति 10,000 पे एक सीएससी सेंटर होगा। उसी गांव में 2 सेंटर खुल जाएंगे। पहले एक ही था। वैसे भी गांव के आधे लोग जागरूक होते नहीं, उनको कोई मतलब नहीं होता है क्या काम करना है नहीं करना है। वो शहर में तो रहते नहीं कि 50 चीज़ें डॉक्यूमेंट उनको चाहिए कोई भी सुविधा लेने के लिए, ठीक है। जितने भी कस्टमर थे 10, 20, 50, अब उसमें से भी आगे आधे कस्टमर काट दिए जाएंगे, क्योंकि डीएसपी को ये काम है कि भैया आप सेंटर खोल के दोगे। और डीएसपी बिल्कुल खोल के देगी, क्योंकि भैया एक सेंटर पे 1000 रुपया 2000 रुपये सीधे हो रहा है, ठीक है। अब ये आ जाते हैं भैया, ये हो गया या तो 10,000 लोगों पे, या फिर एक गांव के एक ग्राम पंचायत में एक सीएससी आपकी खुलेगी।
ठीक है। ई डिस्ट्रिक्ट स्टेबलिश ऑपरेटेड डीसीसी नेक्स्ट 4 मंथ आफ्टर दैट। और देख लीजिए भैया, जो मैंने लिखा था 4 महीने के अंदर निजीकरण पक्का है, कन्फर्म। अगस्त में आपका 25 तारीख को निवेदिता फाइनल हो जाएगी, आपके डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन मांग लिए जाएंगे, जिनका भी सिलेक्शन होगा। और देख लीजिए सीएससी इन नेक्स्ट 4 मंथ आफ्टर द साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट ऑफ डीईजीएस। आपके डीईजीएस के साथ में साइन होने के बाद में कि हाँ भैया इनको इतने डिस्ट्रिक्ट दे दिए गए हैं, 4 महीने के अंदर पूरा काम आपका डीएसपी डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर संभाल लेगा। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर आपका थर्ड पार्टी है, आप हर चीज़ का पैसा पड़ेगा, ये समझ लीजिए। डीएसपी विल इंटीग्रेट सप्लायर्स पार्टनर्स गवर्नमेंट सीएससी, और जितना भी काम होगा सबका सब डीएसपी देखेंगे। इससे पहले आपके जो डीसीडीएम थे उनके हाथ में 70% काम था, और बाकी आप चाहें तो आप जो भी सीटीओ सीईओ हैं इन सबसे बातचीत करके थोड़ा बहुत उनकी शिकायत कर सकते थे। अब उसमें कुछ नहीं कर सकते आप, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, भैया ये है मालिक, अब मालिक से समझो जा करके। ठीक है। तो जितने भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सीएससी कस्टमर हो गए, वेब इनेबल्ड, सारी चेंज बनाई जाएगी, सारी इनके साथ सारी पारदर्शिता रहेगी, आपको कमीशन देना है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। और जो मैंने कहा था सेंटर आपका होगा, चलाएंगे ये, देख रेख इनकी होगी। तो ये लाइन लिखिए, द डीएसपी विल एज्यूम कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल HR लॉजिस्टिक अदर रिसोर्सेज एंड इंश्योर वायबिलिटी विजिबिलिटी एंड हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस ऑफ द CSCs। जितने भी आपका जो भी काम है, पैसे से लेन देन, टेक्निकल फॉल्ट होती है, मैनेजमेंट में कोई दिक्कत आती है, सब के सब यही देखेंगे, आप केवल चलाएंगे। आप पहले जैसे आपसे बताया गया था जो डिजिटल क्रेडिट हैं वो आपके ऑपरेटर होते हैं, अब आप खुद ऑपरेटर हैं, वो आपके ऑपरेटर हैं। मतलब सबसे पहले आपका CSC, उसके बाद DSP, उसके बाद VLE नहीं सॉरी, उसके बाद बड़ा ऑपरेटर, उसके बाद उसके अंदर 5 छोटे ऑपरेटर, ऐसे समझिए। अब आप कैसे कमीशन देंगे? आप 20 लाख का सपना है इनका ऑपरेटर का, ये बताते हैं कि भैया डिजिटल क्रेडिट को आप पैसे दीजिए आपने प्रॉफिट परसेंटेज में से, क्योंकि सैलरी आपको नहीं मिलती तो आप दूसरे कैसे दोगे? अगर जो भी MNC होती है मल्टी लेवल कंपनीज, उनमें क्या होता है आपका कुछ क्राइटेरिया रखा जाता है कि इतने, जैसे मान लीजिए आपके 50,000 अगर एम्प्लॉयज़ हो गए तो आपका MNC हो गया, आप कम से कम उनको इतनी सैलरी दोगे। 4 लाख सेंटर खोल के बैठे हो भैया, 4 लाख VLE हैं आपके, 1 रुपया सैलरी नहीं किसी VLE की। लेकिन ये सब चीज़ें दोस्तों वही है कि भेड़िया आसान चल रहा है देश आपका, तो वैसे चलिए फिर। तो फॉर दिस पर्पज एक्सपेक्टिंग सेटिंग ऑफ द नॉन गवर्नमेंट बिजनेस मेक देम अवेलेबल इन CSC पॉइंट्स। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है, इसको जल्दी से मैं समराइज़ करके नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। और हाँ, आपको जो CSC VLE है अगर आप बनना चाहते हैं तो बनिए, लेकिन उसमें एक कंडीशन और है, काम उनको ही दिया जाएगा जो पहले से काम कर रहे हैं। ठीक है। जो इनके पास पहले से जैसे कंप्यूटर सेंटर चला के रखा है, साइबर कैफ़े है, एंटरप्रेन्योर है, IT रिलेटेड बिजनेस है, उनको काम दिया जाएगा पहले। ठीक है। ये नहीं कि आपको दे दिया जाएगा। और एक चीज़ और, सबसे बड़ा खर्चा आपका क्या है, आपके यहाँ ब्रॉडबैंड लगा होना चाहिए कम से कम 512 kbps का, और एक ब्रॉडबैंड की कीमत क्या आती है, BSNL में आपका 750 रुपये देता है, सबसे कम आपका जो रेट का है ब्रॉडबैंड, उसका इंस्टॉलेशन चार्ज है 6,000 रुपये। ठीक है। एंटीवायरस आप में होना चाहिए, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर होना चाहिए आपके पास में, फोटोकॉपियर, स्कैनर, प्रिंटर। कई लोग के पास में चीज़ें होंगी, लेकिन जो ब्रॉडबैंड वाली सुविधा है लोग आज भी डोंगल या अलग अलग चीज़ों से इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब आप ब्रॉडबैंड लगवाइए, 750 रुपये अलग से 1 महीने का दीजिए, और 6,000 रुपये तो आप देंगे। सर्विस प्रोवाइडर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस और डैमेज। जो आपके DSP हैं वो कोई भी लॉस और डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी, इसलिए वो आपका पहले से ही इतना खून निचोड़ लेंगे कि आप कुछ कहने लायक ही ना बचे। DSP शैल इन वन ऑफिस एट। अब देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि उनकी नौकरी चली जाएगी और अब हम लोग आज़ादी से काम करेंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों? DSP शैल एस्टेब्लिश वन ऑफिस एट ईच डिस्ट्रिक्ट विद मिनिमम 3 एक्सपीरियंस रिसोर्सेज, मैन पावर ब्रैकेट में लिखा है, डेडिकेटेड फॉर G2C सर्विसेज। गवर्नमेंट टू कस्टमर सर्विसेज के लिए आपके पास में तीन लोग ऐसे होंगे, 3 लोग, समझ गए ना आप, 2 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, 1 डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, नाम कुछ और रख दिया जाएगा, सेम खेल होगा। ठीक है। तो भैया ये 3 लोग रखे जाएंगे। अब भाई लगे लगाए बंदे कौन हटाए, एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं आपके पास में, तो उन्हीं का केवल चेंज हो जाएगा, उनका नाम कुछ बदल दिया जाएगा। उनके पास में जितनी पहले 70 और 30% भैया डिस्ट्रिक्ट आपके जो भी स्टेट ऑफिस वगैरह होते थे उनके पास पावर होती थी, 70% आपके DCDM के पास होती थी। अब ये खेल बिल्कुल बदल चुका है, 100 की 100% पावर रहेगी आपके DSP के पास में। जिस हिसाब से ये भाई पहले आपसे DSP आप VLE भाइयों से पैसा लेगी, उसके बाद में भाई ये जो छोटे भैया लोग हैं, छोटे भैया लोग, ये आपसे पैसे लेंगे DCDM। ठीक है। उसके बाद में जो बचा कुछ रहा वो तो आप सर्विस के नाम पे दोगे ही दोगे, क्योंकि वो तो पारदर्शिता है भैया। तो DCDM रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि DCDM चले जाएंगे कहीं।
ठीक है। द सेलेक्टेड सर्विस प्रोवाइडर शुड वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडर फॉर 15 डेज। जो आपके ये DCDM है वो 15 जैसे DSP का आपका निर्धारण हो जाएगा कि आपके शहर में कौन सी DSP काम करने वाली है, दोनों जो आपकी जो पहले CSC काम कर रही है उसके साथ में 15 दिन तक ये लोग साथ में काम करेंगे। उसके बाद में आपका जो DSP है वो एकल बॉडी की तरीके से अपने आप काम करेगा। और सबसे बड़ी खबर, जो अभी तक आप VLE थे, मतलब विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, क्या नाम था आपका, अब उसको चेंज किया जा रहा है। देखिए कैसे, द DSP शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू इम्पोर्ट ट्रेनिंग टू द सेंटर ऑपरेटर। ठीक है भैया, VLE से सेंटर ऑपरेटर पे आ गया होगा। ठीक है, ट्रेनिंग टू द सेंटर ऑपरेटर। तो भैया सेंटर ऑपरेटर बनने के लिए तैयार हो जाइए वह सभी लोग। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सर्विस अपग्रेडिंग। और जो भी आपका सॉफ्टवेयर होगा, जो भी पोर्टल होगा, पोर्टल भी मैंने आपको बताया था चेंज हो जाएगा। डिजिटल सेवा पोर्टल आप चेंज चलाते थे, डिजिटल पोर्टल भी आपको यही देंगे। सर्विस प्रोवाइडर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग, चेंजिंग, अपग्रेडिंग, डेवलपिंग इट्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू ईयर सर्विसेज। जो भी नई सर्विस आने वाली हैं वो पोर्टल के ऊपर आपको डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर आपको देगा। ठीक है, और आपका जो पोर्टल है वो भी भैया लोग ही बना के देंगे, जिससे आप कुछ भी छुपा ना सको। नया सेंटर लेना हो आप क्या कर सकते हो, 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए, 10 वहाँ पास होने चाहिए आप में। ठीक है, और प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जिनकी पहले से लोकवाणी है, साइबर कैफे है, कंप्यूटर सेंटर है, सेंटर ओनर है, कोई एजेंट्स है किसी भी बिजनेस के, या IRCTC या BSNL का कोई भी काम करते हैं, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके अलावा अगर आपको चाहिए तो 2000 तो पढ़ ही रहे हैं, बाकी अब समझदार है। ठीक है, और आप हिंदी में अच्छा बोल लेते हैं, आप गांव में काम करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आनी चाहिए। ये भी एक आपका मापदंड बना दिया गया है आपको सेंटर ऑपरेटर बनने के लिए। ठीक है, द सेलेक्टेड सर्विस और ये भी लिख दिया गया भैया कैसे ये लोग आएंगे। द सेलेक्टेड सर्विस प्रोवाइडर शैल प्रिपेयर अ प्लान ऑफ एक्शन ऑफ स्मूथ टेक ओवर ऑफ द ऑपरेशन ऑफ CSC सेंटर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर। जो आपके अभी CSC वाले हैं भैया लोग, उनको हटाने के लिए जो ये लोग एक आराम से अच्छा सा पहले से एक प्लान बनाएंगे DSP की, उनको हटा करके ये लोग कैसे आएंगे जिससे कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, और DSP मैनेज नेक्स्ट 3, हाँ जो मैंने आपको 3 साल वाली बात कही थी देख लीजिए। DSP सेल मैनेज द सेंटर फॉर नेक्स्ट 3 ईयर। तो आपका DSP डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर वो 3 साल के लिए आपका जो काम देख रहा है वो सेंटर है वो आपको चलाएगा। और उसके बाद में अगर दोनों में एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, 3 साल पूरे होने के बाद में, द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ द DSP में भी एक्सटेंडेड। जो आपका DSP का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो 2 साल के लिए बढ़ा जा सकता है, दोनों के सामान्य समझौते से। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ UP और जो भी आपकी एजेंसी जिसने भी आपका सेंटर या शहर लिया हुआ है। ठीक है, और हाँ भैया सबसे ज़रूरी चीज़, पैसा कितना पड़ेगा CSC लेने का, ये तो आ गया देने वेने का। ठीक है, अर्बन आप दोगे 2000 रुपये कैटेगरी A के। इसमें भी कितने शहर में आपको दिखा दूंगा, 30 शहर हैं आपके, 20 शहर और 15 शहर हैं, इसको जोड़ोगे तो आप बन जाएगा 75। ठीक है, और कैटेगरी A में आपको 2000 रुपये देने पड़ेंगे, अर्बन में, रूरल में इतने, कैटेगरी B में रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ न्यू सेंटर्स। ठीक है, और लगभग आपके सबसे ज़्यादा सेंटर आपके 30 सेंटर इसी में है, डिस्ट्रिक्ट A में, कैटेगरी A में, जहाँ जैसे भी हो। जो मेरा शहर है वो भी आपका डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी A में ही रखा गया है। और कैटेगरी B और C, मेरा शहर कोई मेट्रो नहीं है, मेट्रो शहर नहीं है, एक सेमी अर्बन शहर है। ठीक है, उसको भी इन्होंने कैटेगरी A में डाल दिया, क्योंकि जितने ज़्यादा अच्छे कैटेगरी A में रहेंगे उतना अच्छा पैसा मिलेगा। और कैटेगरी C में सबसे कम शहर है आपके, पैसा ये चार्ट आपको दिखाई पड़ रहा होगा, देख लीजिए। अर्बन में आपको 2000 रुपये, 1500 रुपये, 1000 रुपये, रूरल में आपको 1000 रुपये, 750, 500 रुपये, इतने फीस आपको देने पड़ेंगे नए CSC सेंटर लेने के लिए। और जो पुराने भैया लोग चल रहे हैं, ओल्ड एक्टिव फीस फॉर द ओल्ड एक्टिव सेंटर्स, द बिलो मेंशन्ड one time fee shall be charged from active village during the transition and rollout. No DSP is allowed to charge more than below mentioned field. If found guilty, contract shall be liable of termination. अगर इससे ज़्यादा किसी भी DSP ने पैसा लिया तो उनका कॉन्ट्रैक्ट हटा दिया जाएगा। कैसे हटा दिया जाएगा भैया, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल मैनेजर होते थे, आपको पता है कि कितने दिन आपकी जो एप्लीकेशन होती थी वो अंडर रिव्यू दिखाती थी, फिर वो कैसे डायरेक्ट पास हो जाती थी 1 दिन के अंदर, है ना दोस्तों। समझदार आप सभी लोग हैं और हम भी समझदार, क्योंकि हमने भी यही काम किया हुआ है। क्योंकि हमसे भी करवाया जाता था कि भैया पैसा नहीं दोगे तो काम ही नहीं होगा, तो पैसा देते थे भैया। ठीक है, तो उनका अब तक कुछ नहीं हुआ, उनके भी यह लिखा होता था कि शिकायत करिए। शिकायत बहुत करी गई है, आपने भी करी होंगी और हमने भी करी है, लेकिन कुछ नहीं सुनाई हुई कहीं ऊपर तक। और पैसा आपको पता चल गया है। ठीक है, रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑल मंथली टू बी बोर्न बाय द सेंटर ऑपरेट सेंटर ओनर। जो भी आपका खर्चा है वो सारा आप ही देंगे, यही लिखा है, ऑल मंथली रिकरिंग एक्सपेंडिचर आर टू बी डन बाय द सेंटर ओनर। जो भी सेंटर का मालिक है वो पैसा देगा।
ठीक है। वाइल टर्मिनेटिंग द सेंटर, अगर आपका सेंटर हटाना है तो वो जो डीएसपी, अगर आप पैसा नहीं देते हैं, शैल इन्फॉर्म डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो मैंने आपको पहले चीज़ बताई थी, डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस सोसाइटी, जो आपका सेंटर डीएसपी है वो आपका सेंटर खत्म करने से पहले, डिलीट करने से पहले आपकी आईडी या तो वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को बताएगा या तो डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस सोसाइटी को बताएगा। ठीक है। लोकेशन ऑफ सेंटर्स, DGs will provide number of centers open, district location requirement, district एक्टिवेशन एंड डिलीटेशन ऑफ आईडी। और हाँ, आपकी आईडी डीएक्टिवेट या डिलीट करने से पहले 3 दिन पहले आपको बताना होगा। आपको जो डीएसपी है वो DEGs को बताएंगे। और आपका जाड़ा गर्मी बरसात संडे सैटरडे कुछ भी हो, छुट्टी वुट्टी कुछ भी हो, आपका 8 दिन खुलना ही है। अगर कोई गस्टेड हॉलीडे होता, नेशनल हॉलीडे है, उस दिन भी सेंटर विल बी ओपन फंक्शन फॉर अ मिनिमम ऑफ 4 आवर्स। तो आपका कम से कम डीएसपी का सेंटर 4 घंटे खुलेगा। तो जो भी नए डीएम और डीसी हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है हमारी तरफ से कि भैया जितना आप लोग फ़ोन करिए 50 बार उठाते नहीं थे, अब आप दौड़िए। ठीक है। अब प्राइवेट हाथों में आप भी सरकारी भवनों में बैठ के बहुत कूदे होंगे, अब आप यहाँ पे कूदिए, क्योंकि प्राइवेट ही होता है। अटेंडेंस ऑफ रोल आउट प्राइसिंग ऑफ वेरियस इन द इवेंट ऑफ डीएसपी फेल्स टू एग्रीड सर्विस डीएसपी। और अगर जो भी इन लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, अगर ये लोग आखिरी में जितना पैसा इनसे तय किया गया है उतना देने में सक्षम नहीं होते तो उनका जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। यही इसमें लिखा हुआ है। और जो भी आपके डीएसपी हैं, वीएलई हैं, क्योंकि आप सरकारी नहीं रह गए हैं, पहले तो आप बड़े अच्छे से कई फोटो लगा लेते थे मोदी जी की या किसी चीज़ की भी, या कोई भी साइन आप लगा लेते थे। अब इसमें क्लियर लिख दिया गया है जो डीएसपी और वीएलई हैं, नॉट अलाउड टू यूज गवर्नमेंट नेम, लोगो एक्सेट्रा, ब्रांडिंग ऑफ B2C, B2B एक्सेट्रा सर्विसेज। आप इसमें से कुछ भी नहीं लगा सकते हैं अपने बैनर के ऊपर। ठीक है। और सिलेक्शन ऑफ डीएसपी विल बी मैक्सिमम ऑफ 3 पीरियड। जो आपके डीएसपी हैं उनका मैक्सिमम सिलेक्शन 3 साल के लिए होगा। और जो मैंने कहा था ना आपको जो पेमेंट देना होगा, मैंने कहा था ना कि आप लोग अगर सोच रहे हो कि अगर आप लोग मतलब डीएसपी बन जाएंगे या बहुत अच्छा पढ़े लिखे हैं, आप डिग्री है आपके पास में, तो कुछ भी नहीं भैया, पैसा है, कर लीजिए। आपको जो A क्लास की डिस्ट्रिक्ट थी उनमें आपको 20 लाख देना पड़ेगा अगर आपका सिलेक्शन होता है। B कैटेगरी की डिस्ट्रिक्ट है तो आपको 15 लाख देना पड़ेगा। C कैटेगरी की डिस्ट्रिक्ट है तो आपको 10 लाख रुपए देना पड़ेगा इनका डीएसपी लेने के लिए, डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर लेने के लिए। फिर डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर आपके एक ऑफिस बनाएंगे, उसमें 3 लोग रखेंगे, जिसमें से 2 डीसी होंगे, 1 डीएम होगा। वैसे सिस्टम काम करेगा, लेकिन बस ये है कि सबसे ज़्यादा कट्टा कौन? वीएलई, डीएम, डीसी, फिर से भाई सैलरी तो आ ही रही है, ऊपरी खर्चा बंद हो गया जितना ही, लेकिन ऊपरी इतना होता था कि भाई बंद हो गया तो शायद नौकरी छोड़ दें भैया लोग। ठीक है। और पीवीजी शैल बी रिटर्न 30 days आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द एग्रीमेंट। तो दोस्तों ये वीडियो वास्तव में बहुत लंबा हो चुका है। चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जो भी जानकारी बची हुई है मैं पूरी निचोड़ के आपको दे दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेहनत बहुत लगी है, बहुत पढ़ना पड़ा है आप लोग के लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।